हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉरेस्ट पे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर राजस्थान की लोक देवियाँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो गैस, पहली लोक देवी है सीकर से जीण माता। ठीक है। तो जीण माता चौहानों की कुल देवी है। चौहानों की कुल देवी है, शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी है और इसका अन्य नाम मधुमक्खियों की देवी भी है। क्या है? मधुमक्खियों की देवी। तो जीण माता का अन्य नाम मधुमक्खियों की देवी है और चौहानों की कुल देवी है और सॉरी शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी है। ठीक है। और इनका जन्म हुआ था धांधु गांव में और इसके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टर द्वारा हर्ष की पहाड़ी रेवा शिखर पर कराया गया था। यहाँ पहले ढाई पहले शराब के चढ़ते थे, लेकिन और पहले क्या करते थे, बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में केवल बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र आसीवन के नवरात्रों में मेला बढ़ता है और सभी देवी देवताओं में जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। और केवल अगर अपन लोक देवताओं की बात करें तो लोक देवताओं में रामदेव जी का लोकगीत सबसे लंबा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगले की तरफ चलते हैं। तो गाइज, अगला है भरतपुर से। भरतपुर के अंदर दो माताएं हैं, एक तो है राजराजेश्वरी माता और दूसरी है गंगा माता। कौन सी? राजराजेश्वरी माता और गंगा माता। तो राजराजेश्वरी माता क्या है कि ये भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी है। क्या है? भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी है। और ये गंगा माता है, ये भरतपुर के अंदर है। और इनका एक और अन्य मंदिर है जो झुंझुनू में है। ठीक है। जो गंगा माता है उनका एक और मंदिर कहाँ पे? झुंझुनू के अंदर है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं जल देवी। तो देखो, जल देवी है, इनका मंदिर बावड़ी गांव टोडा रायसिंह में है। और ये टोडा रायसिंह कहाँ पड़ता है? ये टोडा रायसिंह तहसील पड़ती है टोंक के अंदर। तो याद रखो गाइस, जो ये जल देवी है ये कहाँ पे है? टोंक के अंदर टोडा रायसिंह तहसील में। ठीक है। जल देवी कहाँ पे? जल देवी है टोडा रायसिंह टोंक के अंदर। ठीक है। अब देखो, अगला आता है कोटा। कोटा में है बदाना माता। क्या है? बदाना माता, बदाना माता। ठीक है। और ये हाडा चौहानों की कुल देवी है। क्या है? हाडा चौहानों की कुल देवी है। ठीक है गाइस। तो देखो, अगला चलते हैं। तो गाइस देखो, अगली माता है, अगली माता निकल के आती है चित्तौड़गढ़ से। तो देखो, चित्तौड़गढ़ में देखो पांच प्रमुख माताएं हैं। एक है बड़ली माता, तुलजा माता, और एक है कालिका माता, आसावरी और आवरी माता। ठीक है गाइस। तो देखो, बड़ली माता, इनका मंदिर छिपो का ओकोला गांव में बेड़स नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और यहीं की तांती बांधने से, यहाँ पे क्या है कि एक मान्यता है कि यहाँ की तांती बांधने से बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है। और तुलजा भवानी माता, तो जो ये तुलजा भवानी माता है ये छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी। ठीक है। और जिसका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ठीक है। और जो कालिका माता का मंदिर है, यह भूइल वंश की इष्ट देवी है। और इसका मंदिर चित्तौड़गढ़ में 12वीं शताब्दी में प्रतिहार कालीन शैली में बना हुआ है। ठीक है। और ये मूलतः पहले क्या था कि सूर्य मंदिर था। ठीक है। अगली माता आती है आसावरी या आवरी माता। और इनका मंदिर कहाँ पे है? यह निकुंभ गांव में है गाइस। और यहाँ स्थित दो तिबारियों में से बीमार बच्चों को निकाला जाता है। तो ये शारीरिक व्याधियों के निवारण हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे मान्यता है कि दो तिबारियों में से जो भी बीमार बच्चा है या जो लकवाग्रस्त बच्चा है उसको इसके नीचे से निकाला जाता है, तो वो क्या है कि स्वस्थ हो जाता है। ठीक है गाइस। तो देखो, यहाँ पे कौन कौन सी है चित्तौड़गढ़ के अंदर? एक है बड़ली माता, एक है तुलजा भवानी, एक है कालिका माता और एक है आसावरी या आवरी। आप याद रखो, कालिका माता क्या है? गुहिल वंश की इष्ट देवी है। ठीक है। और बड़ली माता और तुलजा भवानी माता याद रखो। तुलजा भवानी माता क्या है? छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी तुलजा भवानी। ठीक है। ठीक है गाइस। तो देखो, अब अगले की तरफ चलते हैं। तो देखो गाइस, अगला निकल के आता है उदयपुर से। तो देखो, उदयपुर में कौन कौन सी है? उदयपुर में तीन माताएं प्रमुख है। एक है आमजा और दूसरी है बाण माता और है अंबिका माता। अब देखो, मैं आपको इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। उदयपुर के अंदर देखो आम के पेड़ हैं। अब आम को उसने बाण से तोड़ा तो उसकी अंबी आ गई। क्या आ गई? उसकी अंबी आ गई कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अभी नहीं तोड़ सकते क्योंकि आम अभी कच्चे हैं। तो देखो, आप याद हो गए होंगे कि आमजा, बाण और अंबिका। हो गए याद? आमजा माता, बाण माता और अंबिका माता, ये तीनों ही कहाँ पे है? ये उदयपुर के अंदर है। ठीक है। देखो, आमजा माता है, ये तेलवाड़ा उदयपुर के रीछड़े गांव में इसका मंदिर है और ये भीलों की कुल देवी है। अब याद रखो ऐसे कि आमचा माता वो भीलों की क्या है? भीलों की कुल देवी है। ठीक है। भीलों की कुल देवी कौन है? आमचा माता। ऐसे याद रखो, भील क्या करते हैं? जंगल में आम ही आम तोड़ते हैं। ठीक है। बाण से आम ही आम तोड़ते हैं, ऐसे याद रखो। तो भीलों की कुल देवी कौन है? आमचा माता। ठीक है। जिसकी पूजा एक भील बोपा और एक ब्राह्मण पुजारी करता है। ठीक है। अब देखते हैं बाण माता। बाण माता कुंभलगढ़ किले के पास केलवाड़ा उदयपुर की गढ़ी में इसका मंदिर है। और यह मेवाड़ के शासकों सिसोदिया वंश की कुल देवी है। किसकी? मेवाड़ के शासकों और सिसोदिया वंश की कुल देवी। कौन? बाण माता।
मेवाड़ के शासकों की कुलदेवी है और सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। कौन है? बाण माता। अब देखो अंबिका माता की बात करते हैं तो इसका मंदिर जगत गांव उदयपुर में है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। तो गाइस इसे याद रखो। अंबिका को क्या कहते हैं? अंबिका माता को मेवाड़ का खजुराहो। 2-3 बार बोल दो। अंबिका माता को क्या बोलते हैं? अंबिका माता मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो क्या है? अंबिका माता। ठीक है। और उदयपुर के अंदर कौन कौन सी माताएं हो गई? आमचा माता हो गई, बाण माता हो गई और अंबिका माता हो गई। याद करने की सरल सी ट्रिक क्या थी? आम को बाण से तोड़ा तो अम्बी आ गई। क्या आ गई? आम को बाण से तोड़ा तो अम्बी आ गई। इसलिए आमचा माता, बाण माता और अंबिका माता। और अंबिका माता किस लिए फेमस है? अंबिका माता मेवाड़ का खजुराहो के नाम से फेमस है। ठीक है। और बाण माता है वो क्या है? बाण माता मेवाड़ के शासकों सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। ठीक है। मेवाड़ के शासकों और सिसोदिया वंश की क्या है? कुलदेवी है। ठीक है गाइस। तो देखते हैं गाइस अगला। तो देखो गाइस अगली निकल के आती है राजसमंद से। देखो राजसमंद में है घेवर माता। इनका मंदिर राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। ठीक है। और दूसरा है चारभुजा देवी। इसका मंदिर खमनोर में है। ठीक है गाइस। तो राजसमंद में दो माताएं हैं मुख्य मुख्य। एक घेवर माता और है चारभुजा माता। तो गाइस अब देखो आप इसको याद रखो कि राजस्थान राजसमंद में क्या है? राजसमंद में घेवर और चारभुजा। घेवर खाए चार भुजाएं निकल आई। क्या हुआ? घेवर खाए और चार भुजा निकल आई। ऐसे याद रखो। राजसमंद के अंदर जाके हमने घेवर खाए और चार भुजा निकल आई। क्या हुआ? राजसमंद के अंदर घेवर खाए और चार भुजा निकल आई। ऐसे याद रखो। तो घेवर माता का मंदिर कहाँ पे है? घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। ठीक है। और चार भुजा देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? खमनोर के अंदर स्थित है। ठीक है। खमनोर के अंदर, राजसमंद खमनोर के अंदर। ठीक है। अब देखो बाड़मेर में बात करते हैं तो देखो बाड़मेर में आती है विरात्रा माता। क्या आती है? विरात्रा माता। अब देखो भोपो की कुल देवी है। क्या है? भोपो की कुल देवी है जिसका मंदिर चौहट गांव में है। किसमें है? चौहट गांव में। और जो ये चौहट गांव है गोंद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोंद के लिए। अब देखो बाड़मेर में आप देखो कैसे याद रखोगे कि बाड़मेर में क्या है? बाड़मेर में रात को बाढ़ आ गई थी। क्या आ गई थी? बाड़मेर में रात को बाढ़ आ गई थी इसलिए विरात्रा। क्या आ गई थी? विरात्रा। तो रात को बाढ़ आ गई और माता ने हमें बचाया। ठीक है। अब देखो अंधेरे में कोई बचा नहीं सकता तो कौन बचाएगा? एक दिव्य शक्ति ही बचाएगी। और दिव्य शक्ति कौन है? माता है। तो विरात्रा माता ने हमें बाढ़ से बचाया। ऐसे याद रखो। तो विरात्रा माता कहाँ पे है? बाड़मेर में। और ये भोपो की कुल देवी है। क्या है? भोपो की कुल देवी है। अब ऐसे याद रखो। देखो भोपो, भोपो की कुल देवी क्या हो गई? विरात्रा माता। भोपो की कुल देवी विरात्रा माता। और विरात्रा माता कहाँ? विरात्रा माता का संबंध कहाँ से है? बाड़मेर से है। क्यों? क्योंकि रात को बाढ़ आई थी तो माता ने हमें बचाया था। तो विरात्रा माता हो गई। और घेवर खा के चार भुजा कहाँ निकली थी? अपने राजसमंद के अंदर। राजसमंद में अपने घेवर खाए थे और चार भुजा निकल आई थी। ठीक है। अगली देखते हैं दोस्तों। तो अगली निकल के आती है दोस्तों पाली। तो पाली में है सुगाली माता। कौन है? सुगाली माता। ये सुगाली माता वही है जिसके 10 तो सिर हैं और 54 हाथ है गाइस। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके कितने सिर हैं और कितने इसके हाथ है। तो देखो गाइस इसके 10 तो सिर हैं और 54 हाथ है। ठीक है। तो ये क्या है कि ये आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी है। किसकी? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी है। ठीक है। और जिसे 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। ठीक है। और इसकी मूर्ति वर्तमान में पाली के वागड़ संग्रहालय में है। कहाँ पे है? पाली के वागड़ संग्रहालय में। और पहले कहाँ पे थी? पहले ये अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखी हुई थी। ठीक है। लेकिन अब कहाँ पे है? पाली में है। तो याद रखो गाइज 1857 की क्रांति की देवी भी कौन है? सुगाली माता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और सुगाली माता के कितने सिर हैं? सुगाली माता के 10 सिर हैं। और हाथ कितने हैं? 54 हाथ है। ठीक है। अब देखो इनको याद करने के लिए देखो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊं। सिर तो याद हो जाएंगे 10। ठीक है। लेकिन हाथ में कंफ्यूजन रहता है। तो हाथ कितने हैं? देखो इनका समेशन कर दो। 5 और 4 9। तो 9 में एक जोड़ा 10। लेकिन 10 नहीं, 10 में एक कम। समेशन आएगा मतलब 5 4। ठीक है। मतलब ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हो आप 54 54। देखो 1857 और 1854 ऐसे याद रख सकते हो। 1857 57 की लाइन में आ रहा है 54 भी। ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो कि सुगाली माता कौन थी? 1857 की क्रांति से संबंधित थी। तो 57 57 मतलब 54। 54 तो उनके माता जी के हाथ थे और 10 क्या थे? सिर थे। ठीक है। तो गाइस एक बार और देख लो आप। राजसमंद में क्या किए? घेवर खाए और चार भुजा निकल आई। और घेवर कहाँ पे? घेवर माता यह है राजसमंद झील की पाल पे। और चार भुजा माता कहाँ पे? चार भुजा माता है खमनोर में। कहाँ पे? खमनोर राजसमंद के अंदर है। और बाड़मेर में क्या था? रात में बाढ़ आ गई थी इसलिए विरात्रा माता। और विरात्रा माता कौन है? विरात्रा माता भोपो की कुल देवी है। ठीक है गाइस। और खुशहाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी कौन है? सुगाली माता। ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों।
तो देखो दोस्तों आगे जोधपुर के अंदर आती है 5 माताएं। अब देखो इनको याद बहुत आसान है, इनको याद करना, इतना बड़ा कुछ लिख रहा ना, इतना कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, इसको याद करना बहुत आसान है। ये शायद ये शायद जोधपुर की नहीं जैसलमेर की है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। 2 मिनट, ये कहाँ की है? ये जैसलमेर की है। कहाँ की है? जैसलमेर की है ये, ठीक है, यहाँ की नहीं है। 2 मिनट रुको, मैं इसको साफ कर लेता हूँ। ये है जैसलमेर की, ठीक है। तो देखो गाइस, जैसलमेर में पहली तो है आवड़ माता, या फिर आवक बोल दो, ड की जगह क्या है, ठीक है। आवड़ माता, आवक माता, या फिर हिंगलाज माता। क्या है? आवड़, आवक, हिंगलाज, ठीक है, याद हो गया। आवड़, आवक और हिंगलाज, और इनकी मंदिर लोद्रवा जैसलमेर में। कहाँ पे? लोद्रवा जैसलमेर में, ठीक है। और आशापूर्णा, आश्रुपूर्णा, क्या है? आश्रुपूर्णा बड़बड़ी माता। अब देखो आश्रुपूर्णा, जो आंसू निकलते रहते हैं, बड़बड़ी बड़बड़ी करता रहता है, बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, ठीक है। तो आश्रुपूर्णी बड़बड़ी माता। और देखो आशापुरा माता, यह बस्सी जाति की कुल देवी है। किसकी है? बस्सी जाति की कुल देवी है, जिसका मंदिर पोखरण जैसलमेर में है। कहाँ पे है? पोखरण जैसलमेर में। अब याद रखो गाइस, आशापुरा माता और बस्सी जाति की कुल देवी, ठीक है। और इसका मंदिर कहाँ पे? पोखरण के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ भाद्रपद व माघ शुक्ल दशमी को 2 बार मेले लगते हैं। कब 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 मेला लगता है गाइस? एक तो भाद्रपद और माघ। कब? भाद्रपद माघ शुक्ल दशमी को, ठीक है। और अब अगली माता आती है सांगिया माता। स्वांगिया माता बोल दो या सुग्गा माता बोल दो, क्या बोल दो? सांगिया, स्वांगिया या सुग्गा माता, सॉरी। ये जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है। क्या है? जैसलमेर के जो भाटी वंश है उनकी कुलदेवी कौन है? सांगिया माता, सुग्गा माता, या फिर सांगिया माता, स्वांगिया माता, ठीक है। तो देखो सुगन चिड़ी को इस माता का अवतार मानते हैं, और इसी कारण से जो जैसलमेर राज्य का राज चिन्ह है, उसमें सुगन चिड़िया के हाथ में मुड़ा हुआ स्वांग, स्वांग बोले तो भाला है, ठीक है गाइस। तो देखो अगली माता की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, तनोटिया माता। तो देखो तनोटिया माता को बीएसएफ जवान क्या करते हैं? इसकी पूजा करते हैं गाइस। तो देखो ये जो तनोटिया माता है, ये रुमाली देवी के नाम से, रुमाल वाली देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है, और भाटी सास को सेना के जवानों की इष्ट देवी है। क्या है? भाटी सास को और सेना के जवानों की क्या है? इष्ट देवी है। और थार की वैष्णो देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसकी पूजा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोले तो बीएसएफ के जवान भी करते हैं, ठीक है गाइस। तो देखो जैसलमेर के अंदर कौन कौन सी है? पहली तो आवड़ बोल दो, या आवक बोल दो, या फिर हिंगलाज बोल दो, ठीक है। हिंगलाज बोल दो। अब देखो आवड़, आवक, आवक में जैसे आती है क्या, देखो इसको याद करने के लिए देखो ऐसे लिंक कर सकते हो आप, आवड़, आवड़ या आवक मतलब आती है, क्या आती है? लाज आती है, हिंगलाज, ठीक है। आवड़, आवक, हिंगलाज, ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ पे? लोद्रवा जैसलमेर में। और अगली है अश्रुपूर्णा। तो देखो अश्रुपूर्णा बड़बड़ी, अश्रुपूर्णा, अश्रु कैसे आ जाते हैं? क्योंकि जैसलमेर में बारिश होती नहीं है। अब किसानों के अश्रु आ जाते हैं, और अश्रु आ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, बड़ी बड़ी क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ से याद रख लो बड़बड़। और दूसरी है आशापुरा। अब देखो आशापुरा माता, ऐसे याद रखो कि वो वर्षा की क्या करते हैं? वो वर्षा की आशा करते हैं कि बारिश हो जाए, लेकिन बारिश होती नहीं है, कम होती है। तो उनके क्या आ जाते हैं? अश्रु आ जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ऐसे याद रख लो। वैसे कोई भी इस बात को दिल पे मत लेना, मैं ओनली याद कराने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आशापुरा माता कहाँ पे है? यह है बस्सी जाति की कुल देवी है। किसकी? बिस्सी जाति की, सॉरी, बिस्सी जाति की कुल देवी है, ठीक है। और इसका मंदिर कहाँ पे है? पोखरण जैसलमेर में है, ठीक है। और यहाँ भाद्रपद माह शुक्ल की, भाद्रपद और माघ, भाद्रपद और माह याद रखो, इसकी शुक्ल की दशमी को 2 बार मेले लगते हैं, ठीक है। कब कब? भाद्रपद और माघ की, ठीक है। और अगली मैंने क्या बताई थी? सांगिया माता, स्वांगिया माता या सुग्गा माता बताई थी। अब देखो सांगिया माता, सफ और सांगिया, सफ और स्वांगिया, और सफ और सुग्गा माता, और सफ और सुगन चिड़िया, ठीक है। ऐसे याद रखो, सांगिया, स्वांगिया, सुग्गा माता, इसका संबंध किससे है? सुगन चिड़िया से है, और इसको माता का अवतार मानते हैं। इसी कारण से जैसलमेर राज्य के राज चिन्ह में क्या है? सुगन चिड़िया के हाथ में मुड़ा हुआ स्वांग बोले तो भाला है, ठीक है। और दूसरी मैंने बताई थी आपको तनोटिया माता। तनोटिया माता को क्या कहते हैं? रुमाल वाली देवी कहते हैं। और भाटी सास को सेना के जवानों की इष्ट देवी, ठीक है। तो भाटी सास को और सेना के जवानों की इष्ट देवी कौन है? तनोटिया माता है, रुमाली माता है, ठीक है। और थार की वैष्णो देवी भी तनोटिया माता को या फिर रुमाली माता को कहते हैं, ठीक है गाइस। तो देखते हैं अगली। तो देखो गाइस अगली निकल के आती है गाइस हनुमानगढ़ में। देखो हनुमानगढ़ के अंदर 2 इंपॉर्टेंट माताएं हैं। पहली तो है भद्रकाली माता, और दूसरी है कालका माता।
जो कालका माता है ये सुनारों की कुल देवी है। क्या है? सुनारों की कुल देवी है गाइस। तो आप इनको याद रखो, भद्रकाली, भद्रकाली और कालका माता, ठीक है। एक आगे आएगी कालिका माता, ठीक है। यहाँ पे है कालका माता, ठीक है। तो याद रखो आप, भद्रकाली माता कहाँ पे है? भद्रकाली माता और कालका माता दोनों हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। और जो कालका माता है ये क्या है? सुनारों की कुल देवी है, ठीक है। अगले देखते हैं। अब देखो अलवर के अंदर आती है, अलवर के अंदर आता है नारायणी माता का मंदिर। किसका? नारायणी माता का मंदिर और जिलानी माता का मंदिर, ठीक है। किस किस का? नारायणी और जिलानी। देखो लास्ट में नीणी आ रहा है, नारायणी और जिलानी। अलवर के अंदर क्या है? नारायणी है और जिलानी है। अब देखो नारायणी माता, इनका मंदिर राजगढ़ तहसील की बरवा की डूंगरी पर 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली के अंदर बना हुआ है, ठीक है। और ये नाइयों की कुल देवी है। अब देखो न फॉर नाई और न फॉर नारायणी, ठीक है। ना फॉर नाई और ना फॉर नारायणी माता। तो ऐसे याद रखो, नारायणी माता क्या है? नाइयों की कुल देवी है, ठीक है। और इसके पुजारी मीणा जाति के लोग होते हैं। इसलिए वर्तमान में क्या है कि दोनों में चढ़ावा को लेकर कभी कभी मामूली विवाद हो जाता है, ठीक है गाइस। तो नाइयों की कुल देवी कौन है? नारायणी माता है। और कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। अब देखो नाई किससे लव करते हैं? नारायणी देवी से, नारायणी माता से लव करते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखो आप, नाई किससे लव करते हैं? नारायणी माता से प्यार करते हैं, ठीक है। तो नारायणी माता कहाँ पे है? नारायणी माता है ये अलवर के अंदर है, ठीक है। अब देखो दूसरी है जिलानी माता। क्या है? जिलानी माता। और इसका मंदिर कहाँ पे? बहरोड कस्बे में है। इन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया था। क्या किया था? हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया था जिलानी माता ने, ठीक है। अब ऐसे याद रखो कि देखो नारायणी माता को तो कैसे याद रखा था? नाई किससे लव करते हैं? नारायणी माता से लव करते हैं। और वो किससे? जिगर से लव करते हैं, मतलब अपने कलेजे से लव करते हैं। जल मतलब जिलानी, मतलब अपने बोलते हैं ना राजस्थानी में जीवड़ा, जैसे याद रखो जिलानी, जिलानी, ठीक है। तो प्यार किससे करते हैं? अपने उससे करते हैं, मतलब जिलान, मतलब जीवड़ा से प्यार करते हैं, मतलब अपने कलेजे से प्यार करते हैं। किसे? ऐसे याद रखो आप, मतलब याद करने की बता रहा हूँ। अगर नहीं करना तो डायरेक्ट पढ़ लो कि नारायणी माता नाइयों की है और जिलानी माता दोनों कहाँ पे है? जो ये अलवर के अंदर है, ठीक है। नारायणी माता और जिलानी माता कहाँ पे? अलवर के अंदर है, ठीक है। अब देखते हैं और जिलानी माता ने क्या किया था? हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया था, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं। तो देखो गाइस आगे करौली माता का, कफ और करौली, कफ और केला देवी, ठीक है। तो देखो करौली के अंदर केला देवी, यह करौली की यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है। किसकी? करौली में कौन सा वंश था? यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है, ठीक है। यहाँ कभी मांस का भोग नहीं लगता गाइस, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कभी मांस का भोग नहीं लगता है। और इसका मंदिर 19वीं शताब्दी में गोपा सिंह द्वारा कालीसील नदी के मुहाने पर त्रिकुट की पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और जो ये मंदिर है इसके सामने ही बोहरा भक्त की छतरी है। किसके? बोहरा भक्त की छतरी है। और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल आठक को लक्खी मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है गाइस? चैत्र शुक्ल आठक को, ठीक है। याद रखो आप इसको, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला बढ़ता है। तो लक्खी मेला किससे संबंधित है? ये कफ और केला देवी, कफ और करौली और लक्खी मेले से। अब देखो करौली से करोड़पति हो जाओगे तो लखपति भी हो जाओगे, ठीक है। इसे याद रखो, लक्खी मेला, ठीक है। और इस मेले में लंगूरिया गीत और गुटकण नृत्य प्रसिद्ध है। क्या? लंगूरिया गीत और गुटकण नृत्य प्रसिद्ध है, जिसे गुर्जर व मीणा जाति के लोग करते हैं, ठीक है गाइस। तो याद रखो करौली के अंदर क्या है? करौली के अंदर केला देवी है। और केला देवी का जो ये मेला लगता है, ये कब लगता है? ये लगता है चैत्र शुक्ल आठक को, आठक बोले तो अष्टमी, ठीक है। और इस मेले को क्या बोलते हैं? लक्खी मेला बोलते हैं। और इस मेले के अंदर लंगूरिया और गुटका नृत्य, लंगूरिया गीत गाया जाता है और गुटका नृत्य किया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा? गुजर और मीणा जाति के लोगों के द्वारा, ठीक है गाइस। तो आगे देखते हैं गाइस। तो देखो आगे आती है बारह के अंदर, बफ और बारह और बफ और ब्रह्माणी माता। क्या है? ब्रह्माणी माता, ठीक है। तो ब्रह्माणी माता क्या है कि कुमारों की कुल देवी है। क्या है? ब्रह्माणी माता कुमारों की कुल देवी है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? इसका मंदिर सोरसेन अंता बारह में है। कहाँ पे है? सोरसेन अंता बारह में है। और यहाँ माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। किसका गाइस? गधों का मेला लगता है, ठीक है। और कब लगता है गाइस? ये लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। और गाइस वो करौली मात सॉरी केला देवी का, जो करौली के अंदर केला देवी का मंदिर था उस पे कब मेला लगता है? उसमें लगता था चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और यहाँ लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को, ठीक है गाइस। अब देखो जो एकमात्र ऐसी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, तो गाइस आपसे पूछे एकमात्र ऐसी कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, तो गाइस वो माता कौन सी है? वह है ब्रह्माणी माता। कौन है? ब्रह्माणी माता। और ये किसकी कुल देवी है? ब्रह्माणी माता कुमारों की कुल देवी है। किसकी? कुमारों की कुल देवी है, ठीक है गाइस।
ऐसे याद रखो आप, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं भीलवाड़ा। अब देखो भीलवाड़ा के अंदर देखो महाराणा कुंभा ने क्या किया था, मालवा की विजय प्राप्त की थी 1490 में। जो मालवा की विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने बदनौर भीलवाड़ा में इसका निर्माण करवाया था। किसमें? बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का निर्माण कराया था, क्योंकि वो खुश हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मालवा में विजय मालवा मालवा विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो यहाँ चामुंडा देवी की ये जो माता है, ये चामुंडा देवी का अवतार है। इसी के पास बैराट माता का मंदिर भी स्थित है, ठीक है गाइस। तो देखो कुशाल माता कहाँ पे? कुशाल माता है भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। और महाराणा कुंभा ने कफ और कुंभा, कफ और कुशाल माता, ठीक है। और कब? 1490 के अंदर मालवा विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बदनौर भीलवाड़ा में इसका निर्माण करवाया था। और जो चामुंडा माता का अवतार है, क्या है? कुशाल माता चामुंडा देवी का अवतार है, ठीक है गाइस। अब देखो त्रिपुर सुंदरी की बात करते हैं गाइस। जो त्रिपुर सुंदरी है, ये त्रिपुर सुंदरी को तरतराई माता भी कहते हैं। और इसका मंदिर तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में, आप देख सकते हो गाइस, ये बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा में क्या है? जो तलवाड़ा गांव है उसके अंदर क्या है? ये जो त्रिपुर सुंदरी है, इसका मंदिर है। अब देखो पांचाल जाति की कुल देवी है और वसुंधरा राज्य की इष्ट देवी है। जो अपनी यहाँ के पहले की वसुंधरा राज्य की इष्ट देवी है, ठीक है गाइस। जाना नहीं चाहूंगा राजनीति पे मैं, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी और तरतराई माता कहाँ की? बांसवाड़ा की। तो ठीक है गाइस, एक बार और देख लेते हैं। बफ और बारह और बफ और ब्रह्मणी माता। और ब्रह्मणी माता क्या है? कुमारों की कुल देवी है, ठीक है। और इनका मेला कब पड़ता है? माघ शुक्ल सप्तमी को। कब पड़ता है? माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला पड़ता है। और एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, ठीक है। और कुशाल कुशाल माता कहाँ पे? कुशाल माता भीलवाड़ा के अंदर है। और 1490 के अंदर महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में इस बदनौर के अंदर इसका निर्माण कराया था। और चामुंडा देवी का अवतार ही मानी जाती है कुशाल माता को, ठीक है। और लास्ट में मैंने बताया था बांसवाड़ा के अंदर कौन? त्रिपुरा सुंदरी या तरतराई माता, ठीक है। और त्रिपुरा सुंदरी जी और जो तरतराई माता है, ये जो पांचाल जाति की कुल देवी है और वसुंधरा राज्य की इष्ट देवी है, ठीक है गाइस। अब आगे देखते हैं गाइस। अब देखो नागौर के अंदर एक माता आती है दधिमती माता। अब देखो ये तो बहुत आसान है। दधिमती माता से देखो आप याद रखो ऐसे कि ये दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। क्या है? दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। और इनका मंदिर गोठ या मंगलोद, जायल तहसील नागौर के अंदर है, ठीक है। और ये दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है, ठीक है। कहाँ पे इसका मंदिर? इसका मंदिर मांगलोद के अंदर है, जायल तहसील के अंदर, जायल तहसील नागौर के अंदर, ठीक है। और इस क्षेत्र को पुराणों में कुशा क्षेत्र भी जानते थे। क्या बोलते थे? कुशा क्षेत्र कहते थे, ठीक है। तो गैस याद रखो दधीची माता का दधिमती माता का मंदिर कहाँ पे है? नागौर के अंदर है। और दधिमती माता से ही हो गया दधीच ब्राह्मणों। दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है और नागौर के अंदर है, ठीक है। अब देखो अजमेर की बात करें तो अजमेर के अंदर है चामुंडा माता का मंदिर। किसका? चामुंडा माता का मंदिर। अब देखो गाइस, अजमेर से संबंध किसका इतिहास में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उसका मित्र चंद्रप्रदेय की इष्ट देवी। किसकी? पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदेय की इष्ट देवी कौन है? चामुंडा माता, ठीक है गाइस। और इसका मंदिर कहाँ पे है? इसका मंदिर है अजमेर के अंदर, ठीक है। ये तो याद हो गई होगी आपको बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं गाइस। अब देखो जोधपुर की। अब देखो गाइस जोधपुर की इतना सारा जो लिख रखा है ना, इसके अंदर जो आपको ये 5 माताएं दिख रही है, इनको मैं आपको बहुत आसानी से करा दूंगा। अब देखो आप ऐसे ऐसे याद रखो कि सच्ची में, सच्ची का मतलब असलियत में, अपने बोलते हैं ना साचाई यो काम तो है गयो, ठीक है। ऐसे ही सच्ची में नाग आया। क्या आया? सच्ची में नाग आया। सच मेरे साथ साथ बोलो, सच्ची में नाग आया लोठा लेके चामुंडा माता के। क्या? सच्ची में नाग आया चामुंडा माता के लोठा लेके। समझ गए? दूध का लोठा लेके, खुद नाग आ रहा है, ठीक है। होता है ना फिल्मों में कभी दिखाते हैं, वो इच्छाधारी नाग आता है लोठा लेके, ठीक है। वैसे याद रखो सच्ची में, ऐसे याद रखो सच्ची में नाग आया, नाग आया लोठा लेके। किसके? चामुंडा माता के, ठीक है गाइस। चामुंडा माता के लोठा लेके नाग आया, ठीक है। तो देखो सच्ची से तो हो गया सच्चाई संचिया माता, और आया से हो गया आई माता, और नाग नाग से हो गया नागणेची माता, और चामुंडा से हो गया चामुंडा माता, और लोठा लेके आया से लुटियाला, ठीक है, या फिर लटियाला माता। अब देखो अभी अब इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल देख लेते हैं। तो देखो जो आई माता है, जो आई माता के बचपन का नाम क्या था? जीजीबाई था। क्या था? जीजीबाई था, ठीक है। और जिनका जन्म अंबापुर गुजरात में हुआ था। यह सिरबी जाति की क्षत्रियों की कुल देवी है। किसके? सिरबी जातियों के क्षत्रियों की कुल देवी है। और इनका मंदिर
बिलाड़ा जोधपुर में है। इनके मंदिर को दरगाह व थान का बडेर कहते हैं। अभी गाइस इसको याद रखो, इम्पोर्टेंट है। आई माता के मंदिर को दरगाह या फिर थान को बडेर कहते हैं। क्या? थान को बडेर कहते हैं। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं है। यहाँ जलने वाले दीपक की ज्योति से कैसा टपकती है। गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है कि आई माता के यहाँ मतलब कौन सी माता है जिसके दीपक की ज्योति से कैसा टपकता है, तो वो कौन सी है? आई माता है। ठीक है। और आई माता की यहाँ पे क्या है, मूर्ति नहीं है, क्योंकि वो अभी आई नहीं है वहां पे। ऐसे याद रखो आप। गाइस दिल पे मत लेना, मैं बस याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। आई माता आई नहीं, इसलिए मूर्ति नहीं है वहां पे। और वहां पे क्या है, जो उनके दीपक की ज्योति है उससे क्या हुआ है, केसर टपकता है। ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था? जीजी बाई था, जो आई नहीं। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अंबापुर गुजरात में हुआ था। सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। अब याद रखो गाइस, सिरवी जाति के क्षेत्रीय क्षत्रियों की कुल देवी है। क्या है? सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। और इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। और इनके मंदिर को दरगाह या फिर थान को बडेर कहते हैं। क्या कहते हैं? थान को बडेर कहते हैं। याद रखो, थान को बडेर और मंदिर को दरगाह कहते हैं। इनके मंदिर को दरगाह और थान को बडेर कहते हैं। किसके? आई माता के को, क्योंकि वो आई नहीं, इसलिए दरगाह और थान को बडेर कहते हैं। और यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ जलने वाले दीपक की ज्योति से क्या टपकता है? कैसा टपकता है। ठीक है। अगले की बात करते हैं सच्ची में। सच्ची में से क्या था? सचिया माता। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव की देवी है। ओसवालों की कुल देवी है। क्या है? ओसवालों की कुल देवी है। इसके मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली में परमार राजकुमार उपरमाल ने ओशिया में करवाया था। ओशिया कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। आप देखो, ओशिया से ही आपको याद होगा हो जाएगा ओशिया कहाँ पे है। ओशिया जोधपुर के अंदर है। और ओशिया ओसवालों की कुल देवी कौन है? ओसवालों की कुल देवी सचिया देवी है। कौन है सच में? अब देखो गाइस, कोई बुरा मत मानना, ओसवाल साबुन सच में बहुत अच्छी है। ऐसे मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को। आप ऐसे याद रखो, ओसवाल साबुन सच में बहुत अच्छी है। क्या है? सच्ची में बहुत अच्छी है। सच्ची में बहुत अच्छी है। तो सचिया माता का मंदिर ओसवालों से संबंधित है। ओसवालों की कुल देवी हो गई। और प्रतिहार शैली में परमार राजकुमार उपरमाल ने ओशिया में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। अब गाइस अब देखते हैं नाग आया से नागणेची माता। यह 18 भुजाधारी देवी राठौर वंश की कुल देवी है। किसकी? राठौर वंश की कुल देवी कौन है? राठौर वंश की कुल देवी है कौन? नागणेची माता राठौर वंश की कुल देवी है। ठीक है। और क्या है? 18 भुजाधारी देवी राठौर वंश की क्या है? कुल देवी है। और इनका मंदिर मंडोर में है। नागणेची माता को भी सुगन चिड़िया का स्वरूप माना जाता है। किसका? सुगन चिड़िया का। और पहले कौन थी? वो जोधपुर के अंदर ही थी, सॉरी जैसलमेर के अंदर थी। जैसलमेर के अंदर कौन सी माता थी जिसको तो उसका सुगन चिड़िया का स्वरूप माना जाता था? तो वो थी स्वांग माता। क्या थी? स्वांग माता। ठीक है। अब देखो, नागणेची माता को भी क्या है? स्वांग चिड़िया का स्वरूप माना जाता है। ठीक है। अगली है चामुंडा माता। तो देखो, मारवाड़ के राठौरों की इष्ट देवी है। क्या है? मारवाड़ के राठौरों की इष्ट देवी तो चामुंडा माता है। लेकिन राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। ठीक है। याद रखो आप गाइस, 18 भुजाओं वाली नागणेची माता राठौड़ वंश की कुल देवी है। लेकिन राठौड़ वंश की, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन है? चामुंडा माता है। इनका मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में है, जिसमें 2008 के आश्विन नवरात्रों में भगदड़ मच जाने के कारण कई लोगों की जान गई, जिसकी जांच जसराज चोपड़ा कमेटी ने की। तो गाइस कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जसराज चोपड़ा कमेटी किससे संबंधित है। तो गाइस जसराज चोपड़ा कमेटी का संबंध किससे है? यह जोधपुर से है, चामुंडा माता से है। किससे? चामुंडा माता जोधपुर मेहरानगढ़ से। किससे? मेहरानगढ़ चामुंडा माता के मंदिर से चोपड़ा कमेटी, जसराज चोपड़ा कमेटी का संबंध है। अब देखो गाइस, अगली माता आती है लुटियाला या लुटियाला माता। तो देखो, कल्लों की कुलदेवी, कल्लों की कुलदेवी। और इनका मंदिर कहाँ पे है? फलोदी जोधपुर में बना हुआ है। इसके मंदिर के आगे खेजड़ी का वृक्ष स्थित है। अतः इसे खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेजड़ बेरी राय भवानी। क्या बोलते हैं? खेजड़ बेरी राय भवानी। अब आप ऐसे याद रखो, खेजड़ी के आगे जो खेजड़ी का पेड़ था उसके आगे लोठा रखा हुआ था। क्या था? लोठा रखा हुआ था। तो ऐसे याद हो जाएगा लुटियाला माता या फिर लटियाला माता। लटियाला माता का संबंध किससे? खेजड़ी का वृक्ष स्थित है, इसके मंदिर के आगे खेजड़ी का वृक्ष स्थित है। तो खेजड़ी बेरी राय भवानी किससे? लोटियाला से। तो ऐसे याद रखो, खेजड़ी, खेजड़ी के नीचे लोठा था, तो इससे ऐसे याद हो जाएगा आपको कि खेजड़ी बेरी राय भवानी का संबंध किससे है? तो वह है लुटियाला या फिर लटियाला माता से है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। तो गाइस देखो, आगे आती है झुंझुनू के अंदर। तो देखो, झुंझुनू के अंदर आती है एक तो सती माता। सती माता बोल दो या दादी जी बोल दो। ठीक है। और एक आती है सकराय माता और एक आती है शारदा माता। ठीक है। कौन सी? एक तो सती माता, सकराय माता, शाकंभरी माता और शारदा माता, सब स से शुरू है। ठीक है। तो देखते हैं पहले
पहले देखते हैं सती माता के। तो देखो ये अग्रवालों की क्या है, अग्रवालों की कुल देवी है। कौन? सती माता दादी जी अग्रवालों की कुल देवी है, जिनका मूल नाम नारायणी बाई था। इनके पति का नाम तंदन दास था, जो हिसाब के नवाब से लड़ते हुए मारे गए थे। और 1652 में पति के साथ नारायणी बाई सती हो गई थी। और गाइस विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर झुंझुनू में है। आप गाइस याद रखो कि विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर कहाँ पे है? झुंझुनू में है। कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है। ठीक है गाइस। अब देखो दूसरा बड़ा मंदिर भी यहाँ झुंझुनू के अंदर ही स्थित है। कहाँ पे? खेमी सती का जो दूसरा बड़ा मंदिर खेमी सती है वो भी कहाँ पे? झुंझुनू के अंदर ही है। अब देखो प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। कब? भाद्रपद अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। अब देखो गाइस यहाँ पे एक घटना हो गई थी कि 1987 में क्या हुआ था कि देवराला रूप कंवर सती महिला कांड में क्या हुआ था कि यहाँ पे क्या था कि रूप कंवर एक महिला थी, जिसको क्या था उसके उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके ऊपर ही उसको है ना, जो मतलब उसकी चिता के ऊपर ही वो भी सती हो गई थी। ठीक है गाइस। तो ये बड़ा बवाल हो गया था उस टाइम पे 1987 के अंदर देवराला श्री माधोपुर शिखर में रूप कंवर सती महिला कांड। ठीक है गाइस। और इसके बाद में क्या है, इस पर रोक लगा, इस मेले पर रोक लगा दी गई। ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे है सकराय या फिर संकरा माता या शाकंभरी माता। अब देखो गाइस संकराय या शाकंभरी माता है, ये खंडेल वालों की कुल देवी है। क्या है? खंडेल वालों की कुल देवी है। कौन? सकराय या संकराय या शाकंभरी माता। ठीक है। अकाल के समय इन्होंने क्या किया था कि अकाल पीड़ितों को कंद मूल फल सब्जियां प्रदान की थी, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया था, एक तरह से साक प्रदान किया था, खाने की सामान प्रदान किए थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया शाकंभरी माता या सकराय माता या शंकर माता, शंकरा माता। ठीक है गाइस। और ये खंडेल वालों की कुल देवी है। ठीक है। जिसका मंदिर उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी कहाँ पे गाइस? उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। कभी गलत मत करके आ जाना, उदयपुर वाटी को आप उदयपुर में समझो नहीं, उदयपुर वाटी कहाँ पे है? झुंझुनू में है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और आसीवन नवरात्रों में मेला लगता है। ठीक है गाइस। कब? चैत्र व आसीवन नवरात्रों में मेला लगता है। और एक यहाँ पे एक माता है शारदा माता। शारदा माता कहाँ पे है? यह है पिलानी झुंझुनू के अंदर। ठीक है गाइस। आगे देखते हैं। तो गाइस देखो आगे निकल के आती है सवाई माधोपुर के अंदर दो इंपॉर्टेंट माता निकल के आती है। एक तो आती है हिचकी माता और एक आती है चौथ माता। क्या आती है? हिचकी माता और दूसरी आती है चौथ माता। तो देखो हिचकी माता का मंदिर कहाँ पे है? यह है सनवाड़ गांव में है। कहाँ पे है? सनवाड़ गांव के अंदर है। ठीक है गाइस। और चौथ माता कंजर जाति की आराध्य देवी है। किसकी? कंजर जाति की आराध्य देवी है, जिसका मंदिर चौथ का बरवाड़ा में है। और देखो ये किस लिए किया जाता है? ये महिलाओं के द्वारा अपने पति की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। और कब किया जाता है गाइस? ये किया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कब किया जाता है? कार्तिक कृष्ण चौथ को किया जाता है। इसको करवा चौथ भी बोलते हैं। ठीक है गाइस। और अब की बार कब आ रही है करवा चौथ 2021 में? तो गाइस ये आ रही है 24 अक्टूबर को। कब आ रही है गाइस? 24 अक्टूबर को आ रही है। ठीक है। जहां तक मेरे को पता है या तो 23 अक्टूबर को होगी या 24 अक्टूबर को होगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं गाइस। तो आपने इसमें देख लिया सवाई माधोपुर के अंदर कौन कौन सी है। सवाई माधोपुर के अंदर है हिचकी माता और दूसरी कौन है? चौथ माता। ठीक है। अब देखते हैं गाइज आगे। अब देखो गाइज आगे जयपुर के अंदर देखो गाइज, जयपुर के अंदर एक तो है शिला देवी, मतलब जयपुर जिले के अंदर। ठीक है। एक तो शिला देवी है, एक है छीक माता, और पीछे कौन सी आई थी? पीछे आई थी हिचकी माता। ऐसे याद रखना गाइज, हिचकी माता का संबंध उससे सवाई माधोपुर से है। ठीक है। देखो हिचकी लंबा, हिचकी शब्द छींक से ज्यादा है, तो हिचकी और सवाई माधोपुर भी जयपुर से बड़ा, लिखने में जयपुर से ज्यादा बड़ा लिख रहा है ना। ऐसे याद रखो हिचकी माता का संबंध सवाई माधोपुर से है। ठीक है। और देखो, और जो छींक माता है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध जयपुर से है। ठीक है। और एक माता आती है गाइस शीतला माता। क्या आती है? शीतला माता चाकसू। ठीक है। और एक माता आती है गाइस शाकंभरी माता। आप देखो शाकंभरी माता यहाँ पे भी आ गई, शाकंभरी माता झुंझुनू के अंदर भी थी। ठीक है गाइस। ऐसे याद रखो। ठीक है। और ज्वाला माता का मंदिर। ठीक है गाइस। यहाँ पे कौन कौन सी माता इंपोर्टेंट? यहाँ पे है शिला देवी है, शीतला माता है, शाकंभरी माता है और ज्वाला माता है गाइस। ठीक है। तो देखो शिला देवी क्या है? शिला देवी का ये आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। किसकी? आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। अब आप इसे याद रखो कि आमेर का इलाका कहाँ पे आता है? जयपुर के साइड में। जयपुर जयपुर वाला इलाका आमेर के वाले इलाके में आता है ना, इसे याद रखो आप। तो देखो शिला देवी कहाँ पे है? आमेर में आती है। ठीक है। तो आमेर के कछवा वंश की क्या है? इष्ट देवी है। और 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर, किसे? केदार को हराकर जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति आमेर लाकर आमेर दुर्ग में स्थित जलेब चौक के दक्षिणी पश्चिमी कोने में मंदिर बनवाया था। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो मिर्जा राजा राय सिंह द्वारा किया गया है, यह पहले नरबली बाद में छाग बलि दी जाती थी।
वर्तमान में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। यहाँ ढाई प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं, भक्तों को शराब व जल का चरणामत दिया जाता है। ठीक है गाइस। और छींक माता है, छींक माता क्या है कि जयपुर में गोपाल जी के रास्ते में इनका मंदिर है। यहाँ माघ सुदी सप्तमी को पूजा की जाती है। ठीक है गाइस। और जो शीतला माता है, शीतला माता कहाँ पे गाइस, ये शीतला माता है ये चाकसू में है। कहाँ पे, चाकसू में। इसे चेचक की देवी भी कहते हैं, इसको बोदरी की देवी भी कहते हैं, और सैंडल माता भी कहते हैं। अब देखो ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। शीतला माता के मेले में जाओगे तो सैंडलों को ढंग से रखो, क्योंकि आपके सैंडल चोरी हो सकते हैं। बोरी में ले जाके कोई बोरी में सारे सैंडलों को भर के लेके जा सकता है, ऐसे याद रख सकते हो आप। शीतला माता के मेले में बोरी के अंदर सैंडल भर के लेके जा सकते हैं चोर, इसलिए उनको अलग से रखो, ठीक है, संभाल के। तो आप ऐसे याद रखो, शीतला माता को क्या क्या कहते हैं, बोदरी माता, सैंडल माता। ठीक है गाइस। अब देखो बच्चों की संरक्षिका माता भी इनका नाम है। सॉरी गाइस। अब देखो क्या बोल रहा था मैं, हाँ। तो देखो बच्चों की संरक्षिका आदि के नामों से इसे जाना जाता है। और इनके मंदिर में कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। इनके मंदिर में क्या है, ओनली पत्थर रखे हुए हैं। क्या है, पत्थर रखे हुए हैं। ठीक है। और देखो इसका निर्माण कराया था माधो सिंह ने चाकसू गांव में सील की डूंगरी पर करवाया था। ठीक है। इसलिए इसका नाम शीतला माता है। ठीक है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण आठक को, कब, चैत्र कृष्ण आठक को बोले तो शीतलाष्टमी को मेला बढ़ता है। ठीक है गाइस। और इसका पुजारी कौन होता है, कुमार होता है। और प्रतीक चिन्ह क्या होता है, मिट्टी की कटोरियां। मिट्टी की कटोरियां कौन सी होती है, दीपक होते हैं। ठीक है गाइस, क्या होते हैं, दीपक होते हैं। और प्रतीक प्रतीक चिन्ह मिट्टी की कटोरियां होंगे। और पुजारी कौन होता है, कुमार होता है। ठीक है, पुजारी कौन होता है, कुमार होता है। और शीतलाष्टमी को यहाँ क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। याद रखो गाइस, चैत्र कृष्ण अष्टमी, क्या, चैत्र कृष्ण अष्टमी, ऐसे याद रखो। ठीक है। और ये क्या, इस दिन क्या किया जाता है कि इस दिन है ना, जो मतलब इससे एक दिन पहले ही कुछ ठंडा बना लिया जाता है, जैसे राबड़ी वगैरह बना लेते हैं। और सुबह जब माता को पूज लेते हैं, उसके बाद में पूरे दिन भर ठंडा ही खाते हैं, कुछ भी इस दिन कुछ भी गर्म चीज नहीं खाते। ठीक है गाइस। अब देखो शाकंभरी माता, इसका मंदिर सांभर में है। इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया था। ये सांभर के चौहानों की कुल देवी है। कौन, शाकंभरी माता सांभर के चौहानों की कुल देवी है। ठीक है। अब देखते हैं गाइस, इनका अन्य नाम उदयपुर वाटी, इसका अन्य मंदिर कहाँ पे है, उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर भी है। मैंने आपको बताया था झुंझुनू के अंदर शाकंभरी माता बताया था मैंने। शाकंभरी माता किसकी कुल देवी थी, शाकंभरी माता वहां पे किसकी कुल देवी थी, झुंझुनू में, वो थी उनकी, खंडेल वालों की। ठीक है। और एक इनका मंदिर कहाँ पे है, सहारनपुर उदयपुर के अंदर, वो सॉरी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है। अब देखो अगली माता आती है जमवाई माता। क्या आती है, जमवाई माता बोल दिया, अन्नपूर्णा माता बोल दो। ये कछवाहा राजपूतों की कुल देवी है। कछवाहा राजपूतों की कुल देवी कौन है, जमाई माता या अन्नपूर्णा माता। आप देखो कछुए से याद रखो, कछुआ अन्न खाता है और जमाई लेता है। कछुआ अन्न खाता है और जमाई लेता है। ठीक है। तो कछवाहा वंश के राजपूतों की कुल देवी कौन है, जमाई माता है, अन्नपूर्णा माता है। इनका मंदिर जमवा रामगढ़ जयपुर में। अब देखो जमवाई माता से जमवा रामगढ़ हो गया। ठीक है। अब देखो ज्वाला माता लास्ट बची है। देखो ज्वाला माता जयपुर के अंदर ज्वाला माता है, ये जोबनेर के खातौर राजवंश की कुल देवी है। किसकी, खंगारोत राजवंश की कुल देवी है। ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ पे है, जोबनेर के अंदर है। ठीक है। कहाँ पे, जोबनेर के अंदर, जब और जोबनेर, जब और ज्वाला माता। ठीक है। और ज्वाला माता किनकी राजवंश की कुलदेवी है, यह है जोबनेर के खांगरोत राजवंश की। अब देखो खांगरोत राजवंश का संबंध किससे था, जोबनेर से था, ऐसे याद रखना। तो जफ और जोबनेर, जफ और ज्वाला माता, तो ऐसे याद हो जाएगा कि खांगरोत राजवंश की कुलदेवी कौन हो गई, ज्वाला माता हो गई। ठीक है गाइस। आगे देखते हैं गाइस। तो देखो बीकानेर के अंदर करणी माता, कौन, करणी माता। अब देखो गाइस, करणी माता को चूहों की देवी भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो ये चारणों की कुल देवी है। किसकी, चारणों की कुल देवी है। और ये बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। ठीक है। और इनका जन्म सुआब जोधपुर में हुआ था, मेहाजी चारण और देवलबाई। मेहाजी चारण इनके पिताजी थे और देवलबाई इनकी माता थी। इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था रिद्धिबाई। क्या था, रिद्धिबाई इनके करणी करणी माता का बचपन का नाम था। इनको चूहों की देवी या डोकरी जोगमाया जगमाता का अवतार भी कहते हैं। ठीक है गाइस। जो सफेद चील को करणी माता का रूप माना जाता है। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जिसकी नींव स्वयं करणी माता ने रखी थी। जबकि 19वीं शताब्दी में राव राजा जय सिंह द्वारा इनका मूल मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर का वर्तमान भव्य स्वरूप महाराजा सूरत सिंह ने दिया। और इस मंदिर में सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं, इसलिए इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहते हैं। यह प्राप्त
यहाँ प्राप्त सफेद चूहों को काबा कहते हैं। गाइस याद रखो, सफेद चूहों को यहाँ पे क्या बोलते हैं? काबा बोलते हैं। गाइस क्या बोलते हैं? काबा। ठीक है। तो यहाँ स्थित दो कढ़ाइयों का नाम सावन भादो की कढ़ाइयाँ हैं। गाइस याद रखो, सावन भादो की कढ़ाइयों का संबंध किससे है? चूहों से। और चूहों का संबंध किससे है? करणी माता से है। ऐसे याद रखो गाइस की कढ़ाई के अंदर चूहे आ जाते हैं और प्रसाद लेके चले जाते हैं। गाइस यहाँ पे इतने चूहे रहते हैं कि एक कढ़ाई के अंदर भी आप अगर लड्डू रख दोगे या फिर कोई प्रसाद रख दोगे तो वहां पे सारे चूहे चूहे होते हैं, वो उसको मतलब छोड़ेंगे नहीं और उसमें से ही भक्त खाते हैं। ठीक है गाइस, तो आप ऐसे याद रखो, सावन भादो कढ़ाइयों का संबंध किससे है? सावन भादो कढ़ाइयों का संबंध चूहों से है और चूहों का संबंध किससे? करणी माता से है। ठीक है गाइस। और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र आसीवन नवरात्रों में मेला लगता है। कब लगता है गाइस? चैत्र आसीवन के नवरात्रों में। सॉरी गाइस। करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर के बेटे लखन को, किसको? इनकी बहन थी गुलाब कंवर। ठीक है। इनके बेटे लखन को अपना दत्तक पुत्र बनाया था। जो श्रावण मास की पूर्णिमा को क्या आती है गाइस? रक्षाबंधन आती है। तो कोलाई झील बीकानेर में डूबकर इनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। अतः चारण समुदाय के लोग क्या नहीं करते? कपुल मुनि के मेले में नहीं जाते। ठीक है गाइस, इसे याद रखो कि कपुल मुनि के मेले में कौन नहीं जाता? चारण समुदाय के लोग कपिल मुनि के मेले में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? अब आपको इसका कारण पता ही चल गया होगा, क्योंकि करणी माता के भाई, करणी माता के जो सॉरी करणी माता के पुत्र थे लखन, उनका श्रावण मास की पूर्णिमा को क्या हुआ था? निधन हो गया था। ठीक है। और गाइस, जो भी मैं आपको देवी बता रहा हूँ, जो भी लोक देवी है, उनके आप मेले जरूर याद रखो कि कौन सी तिथि को कौन सा मेला लगता है। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं गाइस। अब देखो गाइस, ये मैंने थोड़ा बहुत समराइज कर रखा है आपकी कौन कौन सी माता कहाँ कहाँ पे। आपको इससे क्या होगा? इससे थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो देखो, हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी थी? हनुमानगढ़ के अंदर भद्रकाली और कालका माता थी। ठीक है। और झुंझुनू में कौन सी है? झुंझुनू के अंदर मैंने आपको बताई थी शारदा देवी या फिर सती माता का मंदिर, दादी जी का मंदिर, सकराय या संकराय और शाकंभरी का मंदिर। ये जो दादी जी का मंदिर था, ये किनकी कुल देवी थी? ये दादी जी अग्रवालों की कुल देवी थी। और जो सांकराय या संकराय या शाकंभरी माता थी, ये जो सांकराय, देखो मैं पेन चेंज कर लूँ, इसको ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, तो देखो जो सांकराय माता थी, ये सांकराय माता का संबंध किससे था? सांकराय माता है शाकंभरी माता। तो गाइस ये खंडेल वालों की कुल देवी थी। और जीर्ण माता का कहाँ पे था? सीकर के अंदर। ठीक है। और जो नारायणी माता का मंदिर, नारायणी माता का मंदिर था सीकर के अंदर ही, नारायणी माता का मंदिर और जिलानी माता का मंदिर था। ठीक है। और भरतपुर के अंदर राजराजेश्वरी और गंगा माता, जो राजराजेश्वरी माता और गंगा माता थी। राजराजेश्वरी माता तो क्या थी कि वहाँ के जो जाटों की क्या थी? कुलदेवी है राजराजेश्वरी माता। तो ठीक है। और करौली में क्या थी? केला देवी थी। और चौथ माता और हिच की माता का संबंध किससे था? ये सवाई माधोपुर से था। और ब्रह्माणी माता का संबंध ब फॉर ब्रह्माणी और ब फॉर बारा। ठीक है। और ब्रह्माणी माता क्या थी? ये उनकी कुमारों की कुल देवी थी। ठीक है। और बदाना माता का संबंध किससे था? बदाना माता का संबंध कोटा से था। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बड़ली माता, तुलजा भवानी माता और कलिका और आसावरी, इनका संबंध किससे था? ये था चित्तौड़गढ़ से। अब देखो यहाँ पे एक आती है तुलजा भवानी, ये तुलजा भवानी का संबंध किससे था? ये था शिवाजी से। किससे था? शिवाजी से था। ठीक है। अब देखो, आगे बात करते हैं बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में क्या थी? तरतराय माता है, त्रिपुर सुंदरी। ठीक है। कौन सी? तरतराय माता और त्रिपुर सुंदरी। और अब देखो, उदयपुर के अंदर मैंने आपको बताया था, उदयपुर के अंदर क्या बताया था मैंने? आम को बाण से मारा और अम्बी आ गई। आमचा आमचा माता, बाण माता और अंबिका माता क्या थी? आमचा माता, बाण माता और अंबिका माता। ठीक है। अब देखो गाइस, अब आगे आती है राजसमंद। राजसमंद में मैंने आपको बताया था घेवर खाए और चार भुजा निकल आई। क्या बताया था? घेवर खाया और चार भुजा निकल आई। ठीक है गाइस। और बाड़मेर के अंदर मैंने आपको बताया था, बाड़मेर में क्या थी? रात को बाढ़ आ गई थी, तो माता कौन सी आई? विरात्रा आई और उन्होंने हमें बचा लिया। ठीक है। अब देखो, जैसलमेर के अंदर कौन कौन सी माता थी? जैसलमेर के अंदर तनोटिया माता, रुमाली माता, जो तनोटिया माता है, रुमाली माता, इनको ही क्या बोलते हैं? रुमाली माता बोलते हैं। ठीक है गाइस। और इनको बीएसएफ के जवान इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है गाइस। अब देखो, आवड़ माता, आवक माता, यहाँ पे क्या है? आवड़ माता भी है और आवक माता भी है। अश्रुपूर्णा और बड़बड़ी माता। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसलमेर में कम बारिश होती है, इसलिए किसानों के क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। फिर गड़बड़ी हो जाती है, उनके आंसू आ गए, तो वो आशा करते थे किसकी? बारिश की, लेकिन उनके आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हुई और गड़बड़ी हो गई। इसलिए याद रखो, आशापुरा माता, अश्रुपूर्णा माता, बड़बड़ी माता। अब ऐसे याद रखो। और अगली माता क्या थी? सांगिया माता या सुग्गा माता, स्वांगिया माता। इसका संबंध किससे था? वो सुगन चिड़िया से था इनका संबंध। ठीक है।
और जो जैसलमेर का जो ध्वज था उसके ऊपर भी सुगन चिड़िया का चित्र था, जिसपे क्या था, एक मुड़ा हुआ भाला लिए खड़ी थी सुगन चिड़िया। ठीक है गाइस। तो गाइस देखो, आगे भी देखो, तो देखो नागौर के अंदर है दधिमती माता। दधिमती माता क्या थी, दधीची ब्राह्मणों की क्या थी, कुल देवी थी। ठीक है। और जयपुर के अंदर कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, एक तो शिला देवी बताई थी, छींक देवी बताई थी, शीतला देवी, शाकंभरी, जमुआई या अन्नपूर्णा बोल दो। ठीक है गाइस। और एक है ज्वाला माता। ठीक है। अब देखो गाइस, और अजमेर के अंदर चामुंडा माता बताई थी मैंने। ठीक है, क्या बताई थी, चामुंडा माता। और किसकी कुल देवी थी ये थी उनकी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंद्रप्रदयी की। ठीक है। और भीलवाड़ा के अंदर क्या थी, भीलवाड़ा के अंदर कुशाल माता का ये कराया था, महाराणा कुंभा ने कराया था। ठीक है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। और पाली के अंदर क्या थी, आउवा कुशाल वो थी सुगाली माता। सुगाली माता क्या थी, सुगाली माता का संबंध किससे है, पाली से है। ठीक है गाइस। और सुगाली माता का ऐसे याद रखो, सुगाली माता के कितने सिर थे, सुगाली माता के 10 सिर थे। और कितने हाथ थे, अब देखो कितने हाथ थे, आपको याद नहीं हो तो देखो ऐसे याद रखो, सुगाली माता कौन थी, सुगाली माता 1857 की क्रांति की माता थी। ठीक है। तो 1857 आ गया, 57 में क्या है, 54 है एक तो ऐसे याद रखो 54 हाथ थे और 10 सिर थे। ठीक है, सुगाली माता के। अब देखो जोधपुर की बात करें, जोधपुर में मैंने आपको बताया था, सच्ची में नाग आया लोठा लेके, किसके, चामुंडा माता के। सच्ची में नाग आया लोठा लेके, देखो सच्ची में, सच्ची से सच्चिया माता, नाग आया आया लोठा लेके चामुंडा माता के मंदिर में। ठीक है गाइस। तो गाइस ये थी इम्पोर्टेंट जितनी भी राजस्थान की लोक देवियां थी, मैंने आपको विथ मैप करवाई है गाइस। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।